क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं, उसके हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2,3 और दूसरा है 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले को हम x1 मान लेंगे, दूसरे को y1, x2 और y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले वाले को हमने a मान लिया और दूसरे वाले को हमने b मान लिया। तो √x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट। अब बराबर √4 में से 2 गए 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस के 3 में से प्लस के गए माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, चिन्ह काय का आता है प्लस का, गुणा में 4 और 4 कितना हो गया 8। फिर 8 के क्या हमने क्या फैक्टर निकाल लिए, यानी कि 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कितना आया पेयर कितना बना 2 का और रूट में 2 चला गया, यानी कि 2 चले गए। तो कितना आया 2√2 इकाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास माइनस के 5,7 और बी पार्ट है माइनस के 1,3। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, यानी क्वेश्चन में था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है -1, फॉर्मूला माइनस है तो माइनस आ गया। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -5, तो यानी कि होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है +3 माइनस फॉर्मूला माइनस आ गया, y1 की वैल्यू कितनी है -7 का होल स्क्वायर। -1 तो ऐसे आ गया। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या होगा +5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 7 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 कितना होगा 32, 32 के निकाले हमने फैक्टर है गुणनखंड। अब 32 कैसे निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी पेयर बने, एक 2 का बन गया और एक 2 का बन गया, 2 दूनी 4, यानी कि 4√2 इकाई। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास a, b और माइनस के a, माइनस के b। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू -a माइनस ऐसी आ गया और x1 की वैल्यू माइनस यानी कि a स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का v और फॉर्मूला माइनस है यानी कि v का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर कितना होगा 4b स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 के फैक्टर निकालने पर क्या आएगा 2 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप या अब भी अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो दे रखें ए कोमा, यानी कि ए दे रखा 0,0 और बी दे रखा 36,15। तो बीच की दूरी निकालेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो √36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 36 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296, यानी कि 36 की गुणा 36 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1296, यानी कि 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। दोनों को जोड़ लेते कितना हो गया 1521 और 1521 के हमने क्या निकाल लिया फैक्टर यानी गुणनखंड। जैसे निकालेंगे 3 से 3 पंजे 15, 0 ऐसे आ जाएगा, डबल में पढ़ते 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 चंग 18, 3 नम 27, 13 से कट जाएगा 13 एकम 13 और 13 3 39 और 13 एकम 13। तो पेयर बना एक 3 का और एक बना 13 का, तो 13 और 3 यानी गुणा करेंगे कितना का 13 3 39, यानी कि 39 इकाई आ जाएगा। यह है हमारा, यानी कि जो 0,0 36,15 के जो बीच की दूरी ज्ञात निकालनी थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और माइनस के 2,-11 संरेखी हैं। तो संरेखी कैसे निकालेंगे, मान के चलो हमारे एक डायग्राम बनाया जैसे कि आप स्क्रीन पर दे रखें a, b और c। तो यानी कि जो बीच की दूरी है वो क्या होती है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले वाले बिंदु को हमने a मान लिया, दूसरे वाले बिंदु को हमने b मान लिया, तीसरे वाले बिंदु को हमने c मान लिया। तो सबसे पहले निकालेंगे ab, फिर निकालेंगे bc और फिर निकालेंगे
AC, फिर उसके बाद चेक करेंगे संरेखी हैं या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ए बी बिंदु ले लेंगे। ए बी बिंदु ले लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 का स्क्वायर प्लस और -5 में से प्लस के 3 गए कितने, माइनस का 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और कितने हो गए 5। ऐसे निकालेंगे BC, यानी कि BC बराबर √-2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो गया 196। तो 196 और 16 कितने हो गए 212 इकाई। इसके बाद आता है AC, तो AC में क्या आएगा, √-2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो -2 - 1 कितने होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितने होगा, -16 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 16 का कितना होगा 256, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 265 इकाई। अब संरेखी का मतलब है जो AB है और जो BC है वो बराबर होना चाहिए AC के। तो AB कितना था √5 और BC कितना आया √212 और AC कितना था हमारे पास 265, यानी कि 212 और √5 को जोड़ेंगे तो दोनों कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो यानी कि वो संरेखी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथा, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया जिसमें ABC पॉइंट लिख के उनके बिंदु लिख दिए हमने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी कैसे निकल के आएगी, √6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - और -2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 5 गए 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस और 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितने हो गए 37। ऐसे निकालेंगे BC का स्क्वायर, तो √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 गए तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 - 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितने हो गए 37। इसके बाद निकालेंगे AC के बीच की दूरी, तो √7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 और -2 फॉर्मूले में होता है, फिर दूसरी वैल्यू दे रखी -2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर प्लस -2 ऐसे आ जाएगा माइनस प्लस और 2 का होल स्क्वायर। -2 में से प्लस का 2 का 0 बचे, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 इकाई। यानी हमने AB भी निकाल लिया, ऐसी BC निकाल लिया और ऐसी AC निकाल लिया। अब AB बराबर BC, जो AB का मान है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, यानी AB जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 जैसे कि आप स्क्रीन पर दे रखें में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक बैठने तक के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। जैसे डायग्राम में ABC दे रखें और ABCD दे रखें। सबसे पहले हमने A के बिंदु निकाल लिए थे 3,4 और B के बिंदु निकाले थे 6,7 और C के बिंदु निकाले 9,4 और D के बिंदु निकाले 6,1। कैसे निकल के आया, आप स्क्रीन पर देखो A बिंदु, तो A बिंदु का जो एक्सिस है पहला वाला जो X एक्सिस है और Y एक्सिस है, तो X एक्सिस तो 3 पर जा रहा और Y एक्सिस का 4 पर जा रहा, इसलिए वो 3,4 बना। ऐसी जो हमारा B बिंदु है, B बिंदु का देखो X एक्सिस देखो 6 पर जा रहा और Y एक्सिस देखो 7 पर जा रहा, इसलिए 6,7 हो गया। C बिंदु देखो, इसका जो X एक्सिस है यानी X अक्ष है वो 9 पे जा रहा और जो C का Y एक्सिस है वो 4 पे जा रहा, इसलिए 9,4 और इसका जो लास्ट यानी D पॉइंट है वो 6,1 पर आ रहा है। तो इसके हिसाब से पहले हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर CD के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर AD के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके विकर्ण कन्वर्ट करने के बाद तो पता लगा लेंगे कि वो वर्ग है या नहीं है, यानी कि इसमें से सही कौन बोल रहा है, चंपा या चमेली। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर और 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना होगा 18 और 18 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड कितना होता है 3√2 यानी कि 3√2। ऐसी BC के बीच की दूरी करने वालेंगे तो √9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 9 में से 6 का 3 यानी 3 का स्क्वायर और 7 में 4 का माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस और 9 9 कितना होगा 18, 18 का गुणनखंड 3√2।
ऐसे सी डी का निकालेंगे अंडर रूट 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गए, माइनस के 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गए तो माइनस के 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का ही होता है। 9 9 18, 18 का फैक्टर यानी गुणनखंड 3√2। इसके बाद निकालेंगे ए डी का, तो यानी अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 1 गए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितने हो गए 18, और 18 के फैक्टर कितने होते हैं 3√2। इसके बाद हम इसके विकर्ण निकाल लेते हैं, यानी कि ए सी और बी डी। तो ए सी के कैसे निकालेंगे, ए सी के जो मान है उनकी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे अंडर रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर और 4 में 4 का 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 के फैक्टर कितने होते हैं यानी गुणनखंड 6। ऐसे बी डी निकालेंगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 का 0 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 1 का माइनस 6 का स्क्वायर। तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 के फैक्टर कितना होगा 6। यानी कि जो ए बी है वो बी सी और सी डी और ए डी और उसके जो विकर्ण है वो कैसे समान आए हैं, यानी कि वो कैसे समान है तो वर्ग है। तो यानी कि ए बी सी डी क्या है, वर्ग होगा, यानी कि सही कौन था फिर, चंपा सही है।